Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss the preparation method of bleaching powder. ठीक है, प्रिपरेशन मेथड एंड यूजेस. ठीक है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है. ओके, सो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट जो केमिकल्स हैं वी विल गेट फ्रॉम दी NaCl से. तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है वो भी हमें NaCl से मिल रहा है बट डायरेक्टली नहीं मिल रहा. ठीक है, हमने लास्ट टाइम जो रिएक्शन देखी थी क्लोरो एल्कली प्रोसेस, इन दैट क्लोरो एल्कली प्रोसेस वी गेट दी हमें क्या मिल रहा था, हमें मिल रहा था क्लोरीन गैस. ठीक है, उस क्लोरीन गैस का यूज़ किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. सो डायरेक्टली ब्लीचिंग पाउडर हमें NaCl से नहीं मिलता बट इनडायरेक्टली उसमें से जो क्लोरीन गैस रिलीज हुई है उसी की हेल्प से हमें ब्लीचिंग पाउडर हम बना पा रहे हैं. दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि जो ब्लीचिंग पाउडर है वो भी हम कहाँ से प्रिपेयर करते हैं, बाय NaCl. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पहले मैं आपको बता दूं कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका केमिकल नेम क्या होता है. इट्स केमिकल नेम इज केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला. ठीक है, दोनों आपको पता होना चाहिए. डायरेक्टली केमिकल किसी से भी आ सकता है. तो CaOCl2. ठीक है, केमिकल फॉर्मूला इज CaOCl2. केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. ठीक है, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. केमिकल फॉर्मूला इफ यू आर नॉट एबल टू सी, CaOCl2. ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये केमिकल नेम है एंड दिस इज द केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड दिस इज द केमिकल फॉर्मूला. ब्लीचिंग पाउडर ये इसका कॉमन नेम है. ठीक है, कॉमन नेम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर. ठीक है, तो अब इसको हम प्रिपेयर किस तरह से करते हैं वो डिस्कस कर ले. ब्लीचिंग पाउडर, हमें ब्लीचिंग पाउडर कैसे मिलता है, CaOH होल ट्वाइस. इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब हम क्लोरीन गैस को पास आउट करते हैं. ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब हम क्लोरीन को गैस को पास करते हैं देन वी विल गेट CaOCl2 दैट इज ब्लीचिंग पाउडर. ठीक है, तब हमें क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर H2O. इसी को हम लोग बोल रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर. ठीक है, क्लियर ना. सो कैसे आप प्रिपेयर करोगे, हाउ यू विल प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर. यू कैन प्रिपेयर द ब्लीचिंग पाउडर ऑन बाय पासिंग क्लोरीन गैस थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक तरह का बेस है. जब इससे आप क्लोरीन गैस पास आउट करते हो तो आपको क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर. क्लियर, ठीक है, समझ में आया. ओके, सो ये सिंपल सी रिएक्शन है जो आपको डायरेक्टली मेंशन करनी है. देन आता है प्रॉपर्टीज. ठीक है, देन है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. सिंपल सी ये रिएक्शन आपको याद रखनी है. डायरेक्टली ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन मेथड आ सकता है, ये भी पूछ सकता है. ऑन पासिंग क्लोरीन गैस टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड यू विल गेट. ठीक है, सो नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कि ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज क्या है. ठीक है, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस और ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सो प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज अ येलोइश, ये एक येलोइश वाइट. इट इज अ येलोइश मतलब हल्का हल्का येलो टाइप का. ठीक है, इट इज अ येलोइश वाइट पाउडर. इट इज अ येलोइश वाइट पाउडर. ठीक है, एक येलोइश वाइट पाउडर होता है ये. ठीक है, और जब आप इसको, ठीक है, जब ब्लीचिंग पाउडर को देखिए, जब ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग मतलब एयर में एक्सपोज करते हैं, जब एयर के कांटेक्ट में ब्लीचिंग पाउडर आता है तो वो एयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उससे रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट करने के बाद वो क्लोरीन गैस रिलीज करता है. ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा ऑन एक्सपोजर टू एयर. ठीक है, व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज एक्सपोज टू एयर इट विल गिव क्लोरीन गैस. ठीक है, वो क्लोरीन गैस लिबरेट करेगा या क्लोरीन गैस रिलीज होगी. ठीक है, सेम एज जब ब्लीचिंग पाउडर, जब आपका ब्लीचिंग पाउडर एसिड एसिड यू कैन से लाइक HCl और H2SO4, इन एसिड के साथ भी जब ब्लीचिंग पाउडर रिएक्शन करता है तो भी वो आपको क्लोरीन गैस रिलीज होती है. वैसे मैं आपको रिएक्शन बता सकती हूँ बट रिएक्शन इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. ठीक है, बस आप ये प्रॉपर्टीज में याद रखिए कि जब एयर्स में एक्सपोजर होगा तो क्लोरीन गैस रिलीज होगी ब्लीचिंग पाउडर से. जब वो HCl या H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो भी क्लोरीन गैस रिलीज होगी. ठीक है, ओके.
एंड अब हम लोग बात करते हैं कुछ यूजेस की, ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस, ठीक है। यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूजेस हमको पढ़ना है। इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, फॉर ब्लीचिंग फॉर ब्लीचिंग कॉटन, ठीक है। कॉटन को ब्लीचिंग करने के लिए फॉर ब्लीचिंग कॉटन इसको यूज करते हैं। सेकेंड, इट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज होता है। मैंने आपको ऑलरेडी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताया है, आपको नहीं पता होगा तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट इज यूज, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज इन पेपर इंडस्ट्री, ये पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होता है। फॉर वुड पल्प, ठीक है, फॉर वुड पल्प, ठीक है। सो आप ये भी कह सकते हो इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन, क्योंकि जब उसको हम एयर से एक्सपोज करेंगे तो भी क्लोरीन गैस रिलीज होगी, जब वो HCl या H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो भी क्लोरीन गैस रिलीज होगी। मीन्स अगर हमको क्लोरीन गैस की मैन्युफैक्चरिंग करानी हो तो भी हम किसका यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज द ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। सो ब्लीचिंग पाउडर कैन बी यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन गैस, इट इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री, इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इट इज यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो आपको प्रिपरेशन याद रखना है, थोड़े से यूजेस याद रख लो, ठीक है, यूजेस एंड प्रिपरेशन में द प्रॉपर्टीज, ओके। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, बाय पासिंग क्लोरीन गैस टू द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।